हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तालका टोरस स्टेडियम में और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे पोस्टर्स भी लगे हैं। सुबह 29 अप्रैल आज का दिन है और यहाँ पर ई रिक्शा ड्राइवर और डीलर्स की मीटिंग है। और तो यहाँ पर अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितना दम दिखाने वाले ई रिक्शा ड्राइवर, और सारी चीज़ें हम आपको कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप ई रिक्शा के बारे में कुछ भी बोलो, मैं आपको ये बता देता हूँ, ई रिक्शा ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। दिनेश गोयल जी ने भी कहा है कि देश का नंबर 1 जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो रेलवे है, दूसरे नंबर पे ई रिक्शा है, अपना ई रिक्शा है। हाँ, कुछ समस्या है ई रिक्शा वालों के साथ, लेकिन इस बार जो ई रिक्शा अब दिल्ली में आएगा या किसी भी जगह आएगा, वहां पर प्रॉपरली आएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ई रिक्शा वालों को नहीं पता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे और ई रिक्शा के स्टैंड भी बनाए जाएंगे, जिससे कि जो जाम लगता है, जो ट्रैफिक जाम लगता है ई रिक्शा वालों की वजह से, वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉपर ड्रेस के साथ भी चलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस ईवी पॉलिसी में जो आने वाली है उसमें सारी चीज़ें होंगी, जिससे कि ई रिक्शा रेगुलेट हो जाएगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो कभी भी अगर आप ई रिक्शा वालों के बारे में नेगेटिव सोचने लगे तो ये भी ध्यान रखिए कि गलती इनकी नहीं, गलती रेगुलेशंस की है जो जल्दी बनने वाले हैं। मगर जैसे बार-बार एक बात आती है कि भाई ई रिक्शा का जो ड्राइवर है वो डिसिप्लिन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो 29 अप्रैल 2026 को तालका टोरस स्टेडियम में देश के बड़े बड़े ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और ड्राइवर्स भी आए थे। मकसद ये था कि दिल्ली में जो ई रिक्शा पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कई महीनों से रोका गया है, उसको हटाना। और इसी के चलते बहुत सारे ई रिक्शा डीलर, मैन्युफैक्चरर और ड्राइवर आए और उन्होंने अपनी मांग बताई, और सरकार ने भी उसके बारे में क्या फैसला लिया वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। तो साथियों, एक बार दोबारा से अपने लिए तालियां बजाएं जोरदार। कुछ नियम कायदे हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, आप ही लोग यहाँ पे भैया तालियों की आवाज उठनी ही चाहिए। ये अपनी बात भाई आप अपना लेक्चर करवाएं। मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आपको ना ऐसी 9 बातें बताना चाहता हूं कि हम लोग, आप लोग साथ मिलके इस देश में ई रिक्शा के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देश की ई रिक्शा के माध्यम से कितनी बड़ी हम लोग सेवा कर रहे हैं। और जब आप में से हर एक व्यक्ति दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे रिक्शा चलाता है, तो देश की कितनी बड़ी सेवा का काम करता है। मैं आपको ऐसे 9 कारण बताने जा रहा हूं। साथियों, कौन कौन जानना चाहता है, एक बार हाथ खड़ा करके मेरे को बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, हमारे पहले स्पीकर बाहुबली ई रिक्शा के सह संस्थापक दिनेश गोयल जी थे, जिसमें उन्होंने ई रिक्शा से जुड़ी 9 बातें बताई और बताया कि ई रिक्शा कोई बेकार चीज़ नहीं है। ई रिक्शा से आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो बहुत लोगों को, जिसमें उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की। ई रिक्शा एक लौता साधन है जो लास्ट माइल आपके घर तक आपको छोड़कर आता है। ई रिक्शा पॉल्यूशन फ्री है, ई रिक्शा नॉइस फ्री है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम ई रिक्शा इंडस्ट्री ने किया है। ये भी बताया कि रोजाना 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ई रिक्शा में ट्रैवल करके अपने अपने जहां उनको जाना होता है वहां पे जाते हैं। इसके बारे में दिनेश गोयल जी ने बात करी। एक बात मैं आपसे गारंटी करूंगा, हम आज जैसे एकजुट हैं, अगर हम ऐसे रहेंगे एकजुट, तो किसी दूसरे को बीच में नहीं घुसने देंगे। कि जो आज रिक्शा में कुछ मीडिया में बदनामी आ रही है, या बैंक में जाते हैं फाइनेंस नहीं करता, या कुछ सरकार के लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी पैदा हो गई है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा आप सब जो रिक्शा ओनर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उनका भी सहयोग चाहिए, डीलर्स का भी चाहिए। तो कुछ नियम कायदे हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो रिक्शा जो आज बदनामी का टीका लग रहा है कि रिक्शा जाम करती है, रिक्शा गिर जाती है, रिक्शा पलट जाती है, रिक्शा ओवरलोड करती है, थोड़ा सा हमको भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा कि रिक्शा को, ताकि दिमाग की जो नेगेटिविटी है सरकार की या पॉल्यूशन आ जाओ बाकी डिपार्टमेंट की है, उसको ठीक करना होगा। दोस्तों, हमारे जो अगले स्पीकर थे उन्होंने बताया कि हमें ई रिक्शा इंडस्ट्री को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। एकजुट होने का ही रीज़न है कि आज
हम यहाँ खड़े हैं और हमारी मांगे मानी जा रही हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ई रिक्शा को लेकर जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, और पूरे बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं उनके दिमाग में ई रिक्शा को लेकर अच्छे थॉट्स नहीं है। वो अच्छे थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स का रीज़न कहीं ना कहीं आप हो। आप जिस तरह अंडर एज ड्राइविंग करते हो, रैश ड्राइविंग करते हो, उसको एक बड़ा रीज़न बताया ई रिक्शा इंडस्ट्री को एक नेगेटिव भावना से देखने का। चाहे बनाने वाले, चाहे चलाने वाले, चाहे बेचने वाले, चाहे फाइनेंसर, एक परिवार का हिस्सा बन के उभर के आए हैं। बस जैसे जैसे इसका रूप बढ़ता चला गया, दायरा बढ़ता चला गया, वैसे ही वैसे इसकी दिक्कतें बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो गवर्नमेंट की नज़रों में आ रही है, वो ये है कि हम लोग जो है वो ट्रैफिक नियम से अवेयर नहीं है। मतलब हम नियमों को ताक पे रख के चलाते हैं। बट मेरा ये कहना है, अगर ट्रैफिक नियमों का अवेयर नहीं है हमारे पास, तो उसका भी सोल्यूशन है। खाली ये सोल्यूशन नहीं है कि इंडस्ट्री को रोक दिया जाए, रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए। मेरे ख्याल से जितनी हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ, अगर आप नौकरी दे नहीं सकते तो आपको रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। अगले स्पीकर हमारे राकेश साइकिल जी, उन्होंने ई रिक्शा ड्राइवर से अपील करते हुए कही कि आप ऐसा काम ना करो जिससे कि आप सरकार के नज़र में आओ। उन्होंने सरकार से डायरेक्टली ये भी कहा, अगर आप रोजगार बना नहीं सकते तो रोजगार हटाना भी आपका काम नहीं होना चाहिए। भैया तालियों की आवाज उठनी नहीं चाहिए। आप सभी अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के, वर्दी पहन के गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद सारे काम पूरे होने के बाद गाड़ी के कागज पूरे करने में जो राजीव तुली जी सहयोग कर रहे हो करके गाड़ी के कागज पूरे कराएंगे और उसके बाद आप सवारी से अपने हक के लिए 20 रुपए लेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगले स्पीकर अनुज शर्मा जी ने 3 चीजों पे बात करी। पहला, ड्रेस कोड, कि ड्रेस कोड होना क्यों कंपलसरी है ई रिक्शा ड्राइवर के लिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि लाइसेंस होना ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ज़रूरी है, जिससे कि वो पुलिस वालों की निगरानी में या किसी भी तरह का चालान का सामना ना करना पड़े। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात की उन्होंने ये कहा, मिनिमम 20 रुपये किराया ई रिक्शा ड्राइवर्स का सेट किया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। रिक्शा चालक मालिक मैन्युफैक्चर ट्रेडर यूनियन जिंदाबाद। रिक्शा चालक मालिक ट्रेडर मैन्युफैक्चर यूनियन जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में रिक्शा चालक मालिक मैन्युफैक्चर डीलर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मगर इकट्ठे क्यों हुए हैं कि अपनी कुछ समस्याएं थी, अपनी कुछ डिमांड थी। और भाई, जब डिमांड होती है, कोई जरूरत होती है, कोई दिक्कत आती है, परिवार और समाज इकट्ठा होता है। होता नहीं होता है? दिक्कत परेशानी आती है, समाज और परिवार इकट्ठा होता है। तो लगातार प्रयास कर रहे थे हमारे तुली जी, हमारे सभी लोग मिलकर के, और धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ा। और देसी भाषा में कहूं तो कहावत है कि बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। फिर हमारे आदरणीय जय भगवान गोयल जी आए। उन्होंने पूरी जनता में, ड्राइवर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, सब में एक विश्वास जगाते हुए, जोश जगाते हुए ये बताया, जिस तरह 2012 में जब ई रिक्शा बैन हो गया था, उस टाइम जय भगवान गोयल जी सामने आए। और जय भगवान गोयल जी वो मुख्य किरदार थे जिन्होंने ई रिक्शा पे नंबर लगवाने शुरू किए, ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू किया, ई रिक्शा पॉलिसी में आना किया। और जय भगवान गोयल जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले ई रिक्शा में नंबर प्लेट लगवाने की शुरुआत करी। उन्होंने ये भी बताया कि ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप, चार्जिंग स्टेशंस और स्टैंड
जहाँ पे वो सवारियों को बैठा सके। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाहुबली, वंदे भारत, गैलेक्सी, मयूरी, बाज, 05, सार्थक, ट्रॉन्टेक, मिनी मेट्रो, कुछ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स भी हैं इनमें, पेंथर, बादशाह, ईस्टमैन, बाय बाय, CLN, खालसा, ब्रोकाजी, अंबिका एंटरप्राइज, कैप्टन और ठुकराल, इन सभी के आर्थिक सहयोग से हम ये इस मीटिंग को कामयाब करेंगे। थैंक यू। और दोस्तों फिर उन ई रिक्शा कंपनीज की बात हुई जिन्होंने सपोर्ट दिखाया है इस आंदोलन को सक्सेसफुल होने में। जो नई नीति आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसमें पहले ई रिक्शा नहीं था। जब हमारी एसोसिएशन ने आवाज उठाई, आप लोगों के तरफ से आवाज उठी, जनता की आवाज को सुना गया और हमें उस नीति में शामिल किया गया है। उस नीति में ये निर्धारित होने वाला है कि बहुत सख्ती होगी सड़कों पर। आप अपना लाइसेंस बनवाएं, जिनकी फिटनेस खत्म हो गई है वो फिटनेस कराएं, और जिसकी फिटनेस 2-3 साल से 4 साल से खत्म है, उसका जुर्माना बहुत बढ़ चुका है, 50 रुपए रोज के हिसाब से। सरकार से हमने ये भी मनवाया है कि उसके लिए 3 महीने की छूट होगी, कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा फिटनेस पे। ये बात मानी जा चुकी है। और फिर जो अगले स्पीकर है उन्होंने ये बताया कि ई रिक्शा को भी ईवी पॉलिसी में लाने का प्रावधान स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईवी पॉलिसी में अगर ई रिक्शा आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी ई रिक्शा को मिलेंगे और कुछ नियम कानून भी ई रिक्शा पे अप्लाई हो जाएंगे, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 15 मई से आप अपने ई रिक्शा का फिटनेस, जिसका 2 साल 3 साल से नहीं हुआ है फिटनेस, वो अपना फिटनेस करवा सकते हैं बिना फाइन के। क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी आप ई रिक्शा फिटनेस कराने जाते हो, एक भी दिन लेट होता है तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये बढ़ता जाता है। लेकिन वो जिसका 2-3 साल से जिन्होंने फिटनेस नहीं कराई, उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। उसको ध्यान में रखते हुए 3 महीने के लिए, 15 मई से 3 महीने के लिए फिटनेस बिना फाइन के कराने का मौका दिया। उसके लिए डॉक्टर साहब ने समय निकाला। आज सारे महत्वपूर्ण काम छोड़ करके आए हैं डॉक्टर साहब अपने। भारत माता की जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार, अपने स्थान पे खड़े होकर जोरदार तालियां। और फिर सबसे आखिरी में आए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह जी। मुझे जब पता चला कि आपकी कुछ डिमांड है जिसके कारण आप थोड़े से हमसे रूठे हुए थे, चलिए भाई लोग को रूठना चाहिए, लेकिन रूठने से पहले भाई को धक्का जरूर मारना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना थी, पहले भाई को धक्का मारो, भाई नहीं सुने तो फिर रूठो। गलत तो नहीं कह रहा जी? तो बजा दो ताली इस बात में। आपकी डिमांड हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सुनी और आप डिमांड पूरा करने का विश्वास भी आपको दिलाया। ये जो डिमांड बड़े भाई राजीव जूली जी ने मुझे भी कागज दिया है, ये डिमांड तो पूरे होंगे ही होंगे। मैं आपको इस मंच के ऊपर से विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली सरकार, मैं भी आपकी तरह एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला निवासी हूं, दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और खासतौर आपका ट्रांसपोर्ट विभाग हमेशा आपके लिए खड़ा है, तत्पर है और आपकी हर इच्छा काम को पूरा करने को मन बनाया है। के सामने रखा रजिस्ट्रेशन 15 मई से प्रारंभ हो जाएगा। मैंने आज शाम को साइन कर दूंगा, आपका 15 मई से प्रारंभ हो जाएगा। सरकार ई रिक्शा चालक को खरीदने के लिए सस्ता कर मुहैया करवाने में मदद करेगी। साथ मदद तो करेगी, साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इस ईवी पॉलिसी में इन्वॉल्व करेंगे कि आपको स्क्रैपिंग का भी पैसा मिले और भी कुछ तक मिलना चाहिए, सुविधाएं आपको मिले, जो हम बता दें। सही है ना जी? ईवी पॉलिसी जब ला रहे हैं तो उस सब्सिडी आपको हम देंगे। ट्रांसफर पॉलिसी
इसको भी मेरी कमिटमेंट मत समझिएगा, लेकिन 1 साल बाद मेरे मन में है कि 1 साल बाद आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कर लें। ऐसा मैं करके लीगल से ओपिनियन लेकर ये बता के जाता हूँ कि इसको मैं लागू करूंगा कि 1 साल बाद जो आदमी गाड़ी खरीदेगा तो 1 साल बाद ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी? जब भाई बोल दिए तो भीड़ नहीं लगेगा, लाइन से पहले आपको आपकी गाड़ी आपके घर पे रहेगी। जब आया हूं तो जो कहूंगा, हमारे मंच जो कहेंगे वो होगा। हम उस पार्टी से आते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो जोर से बोलो भारत माता की। अब कोई नाराजगी तो नहीं है? दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हुए ये जो अपने हाथ में प्ले कार्ड है इसको ये आगे से आगे कुछ पड़े होंगे, पीछे जरूरी आप पीछे पकड़ा दो, या पवन जी को पकड़ाओ, जयपुर वालों को, सबको बांटो एक। दोस्तों तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ई रिक्शा मीटिंग हुई थी, बहुत सारे अहम मुद्दों पे बात करी गई। और जो ये यूनिफॉर्म वाला सिस्टम है, मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म वाला सिस्टम बहुत ज़रूरी था। यूनिफॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी, चाहे ई रिक्शा हो चाहे किसी भी, क्योंकि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट काम नहीं कर रहे हैं, आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। और जब भी आप कमर्शियल काम करते हैं तो आपको कमर्शियल लगना ज़रूरी होता है, जो कि यूनिफॉर्म एक प्लस पॉइंट आपको देती है। ठीक है, अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है 15 मई से जो रजिस्ट्रेशन, जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं थे, अब जो मतलब 2-3 साल से अच्छी रिक्शा कंडीशन अच्छी है, बट रिक्शा जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको अब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाएगा। 3 महीने तक ये जो मौका है वो फ्री रखा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आज कहा गया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं कि 3 से 4 जो स्टैट है वो ये है कि 2 से 3 लाख इलीगल ई रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं। जाहिर सी बात है 3 से 4 लाख इलीगल ई रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगली चीज़ है कि 15 मई से रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। स्टैंड प्लेस टू प्लेस, जो हर जगह जो स्टैंड्स बनाए जाएंगे ई रिक्शा के लिए, ई रिक्शा चालकों के लिए, ई रिक्शा चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टैंड की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। तो जगह जगह स्टैंड बनाए जाएंगे। अगला जो पॉइंट है सब्सिडी भी रीस्टार्ट करने की बात की गई। सब्सिडी रीस्टार्ट जो सीन है वो शायद अभी मतलब बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह सकता बिल्कुल होने ही वाला है, या किसी भी नेता या किसी भी जो भी हमारे रेपुटेड मैन्युफैक्चरर थे किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट एक आश्वासन दिया है कि शायद सब्सिडी भी रीस्टार्ट की जाएगी। ठीक है, हालांकि सब्सिडी का जो मुद्दा है वो जो केजरीवाल सरकार थी वो लाई थी, हालांकि उन्होंने भी अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अभी ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। एक चीज़ इजी लोन की भी सुविधा देने की बात हुई है। और जो एक मेन चीज़ है, जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड, जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनता है, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, सारे जो भी एम्प्लॉयड होते हैं उनका कार्ड बनता है, वो कार्ड भी ई रिक्शा वालों को बनाने के लिए बनाया जाएगा, ये कहा गया है। तो दोस्तों अगर आपको इस मीटिंग के बारे में पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। इस मीटिंग से सबका फ़ायदा हुआ, ई रिक्शा ड्राइवर्स का फ़ायदा हुआ है, डीलर्स का फ़ायदा हुआ, मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा हुआ है, और कुछ ज़रूरी नियम भी लाए गए हैं जो कि ई रिक्शा इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।